ये कहानी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। पिछले हफ्ते की तरह ही इस घटना की यादें भी ताज़ा है। सर्दी का मौसम में हमारे घर पर आराम करने का मौसम है, लेकिन इस साल की ठंड ने मुझे इसकी शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ आई। मैं अकेले मोंटाना शहर में रहती हूँ। अब मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं और मैंने अपने लिए एक अच्छा लाइफ बनाया है। सर्दियों के मौसम के कारण मेरे पड़ोस के अधिकांश लोग या तो छुट्टियां के लिए बाहर थे या अपने परिवार से मिलने जा चुके थे। मैंने अपने माता पिता से मिलने को भी प्लान बनाया, लेकिन फ्लाइट्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण मैं नहीं जा सकी। इस क्रिसमस में मेरा प्लान जंक फूड खाने का था, फिल्में देखने और जितना हो सके उतनी शराब पीने की थी। लेकिन पिछले हफ्ते की अचानक हुई इस घटना ने मेरी दुनिया को उलट कर रख दिया। ठंड की सर्द शाम थी। मैंने अपना दरवाज़ा लुकआउट के लिए खोला। पूरा मोहल्ला बर्फ से ढका हुआ था। अंधेरे में स्ट्रीट लाइट जल रही थी। सड़कों पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अकेले रहकर मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। तभी मेरे पास मेरे पापा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, सब ठीक है किम? मुझे पता है कि तुम परेशान हो। तुम्हारी माँ और मैं जल्द ही तुमसे मिलने आ रहे हैं। उनके शब्दों ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी और मैंने जवाब दिया, आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान महसूस कर रही थी? मेरे पिताजी मुस्कुराए और केयरिंग टोन में कहा, दैट्स व्हाट डैड्स डू माय डियर। मैंने उनसे कुछ देर बात की, फिर फ़ोन काट दिया और रसोई में खाना बनाने चली गई। रात करीब 9 बजे मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। अब टेबल को कांच की खिड़की के पास रखा गया है। मैं हमेशा इस जगह को खाने या काम करने के लिए पसंद करती हूँ। इस खिड़की से गली और आसपास के घरों का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। जब मैं खाना खा रही थी, मैंने देखा कि बर्फबारी शुरू हो गई है। यह देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। मैं बाहर के नज़ारे का आनंद ले ही रही थी कि अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैं इस समय किसी की भी आने की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं उठ खड़ी हुई और धीरे से मेन डोर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजे की छेद से झांका, मैंने देखा कि एक आदमी बाहर काले रंग की हुडी पहने खड़ा है। मैंने पूछा, हाँ तुम कौन हो? उस आदमी ने अपना हुडी उतार दिया और बड़ी मुस्कान के साथ कहा, ये रहा आपका खाना मैम। फिर उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसके पास भूरे रंग का पेपर बैग था। बिना दरवाज़ा खोले मैंने उलझन भरे लहजे में जवाब दिया, लेकिन मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया है, आप गलत पते पर आ गए होंगे। इस आदमी ने अपने फ़ोन की ओर देखा और कहा, यह सेक्टर D9 है ना? मैंने जवाब दिया, हाँ गली सही है, लेकिन घर का नंबर क्या है? उस आदमी ने अब अपना सिर खुजलाया और कहा, उन्होंने मुझे दाहिनी ओर का घर बताया। आपके घर के आसपास का एकमात्र घर है जिसकी रोशनी जल रही है, इसलिए मैं अनुमान लगाया कि वह यही होगा। वह आदमी औसत कद का था, लेकिन बहुत पतला था। मैं उसके चेहरे की हड्डियों को उसके पतले चेहरे के नीचे देख सकती थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकीली थी। वह डिलीवरी बॉय की तरह नहीं लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, कौन से रेस्टोरेंट से आ रहे हो? अचानक वह कंफ्यूज्ड लग रहा था और मैं बता सकती थी कि वह झूठ बोल रहा था। वह लड़खड़ा गया और बोला, क्या आप कृपया दरवाज़ा खोल सकते हैं और आप जांच कर सकते हैं? मेरे पास फ़ोन पर पूरा बिल है। अब मेरा शक और भी बढ़ गया। वो रेस्टोरेंट का नाम क्यों नहीं बता पा रहा था? वो फूड डिलीवरी के बारे में भी झूठ बोले जा रहा था। मैंने कड़े स्वर में कहा, देखो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया है, कृपया अभी चले जाओ। उस आदमी ने ठंडी नज़र डाली और अपनी हुडी ऊपर उठाकर चल गया। मैं वापस अपनी टेबल पर आ गई। इस पूरी अजीब सी मुलाकात ने मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल कर दिया था। मैंने हेल्प नहीं किया उसकी, और क्या वह सच में एक डिलीवरी बॉय था? मैंने अपना खाना ख़त्म किया और एक बार फिर से अपने दरवाजे पर लगे ताले को चेक करने गई। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर अलार्म लगा रही थी कि किसी ने दस्तक दी। मैंने पास जाकर दरवाजे की छेद से देखा, या तो वही लड़का था। मैंने चिड़चिड़े स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि यह वह घर नहीं है जिसकी तुम्हें तलाश है। उस आदमी ने झिकझिकाते हुए स्वर में कहा, आपको परेशान करने के लिए सॉरी मैम, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है।
मैंने फूड स्टेशन में कॉल करने की कोशिश की। मेरे फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। क्या मैं कृपया अंदर आकर आपके फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ? पूरी कॉलोनी खाली थी और इस आदमी को अंदर लाने का और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैंने खुद को सोचा कि क्या होगा अगर वह सच कह रहा हो और उसे सच में मदद की ज़रूरत हो। मैं सोच रही थी कि अभी क्या करूं, लेकिन अचानक मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई। मैं इस आदमी के पीछे दरवाजे के छेद से सड़के को देख सकती थी, लेकिन पास में कोई बाइक खड़ी नहीं थी। मैं डाउट से भरे स्वर में पूछा, तुम्हारी बाइक कहाँ है? उसने उसी झिकझिकाते हुए स्वर में कहा, मैंने किनारे खड़ा कर दिया है। अगर आप दरवाज़ा खोलते हो तो मैं अपनी पहचान भी दिखा सकता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इस आदमी के बारे में सहज भावना को दूर नहीं कर सकी। साथ ही जिस तरह से वह मुझसे दरवाज़ा खोलने की याचना कर रहा था, वह वाकई अजीब लग रहा था। मुझे याद आया पास में एक फ़ोन है। मैंने उससे कहा, मुझे अभी याद आया है कि पास में एक पे फ़ोन है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब तक यह आदमी कुछ विनम्र और झिझक रहा था, लेकिन आगे जो हुआ उसने मेरे दिल को मेरे गले में ले आया। उस आदमी ने अपनी गुस्से में आंखें चौड़ी की और धमकी भरे स्वर में कहा, तुम बस दरवाज़ा खोल सकती हो यू लिटिल बिच। मेरा शरीर डर के मारे जम गया। मैं उसे अपने दरवाजे पे खड़े भूखे भेड़िए की तरह सांस लेते हुए देख सकती थी। मैंने डरी हुई आवाज में कहा, क्या तुमने अभी मुझसे क्या कहा? वह आदमी उसी रफ स्वर में बोला, बस दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। दरवाज़ा खोलो, खोलना, खोल। फिर उसने पागलों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं डर गई थी। मेरे आंखों से आंसुएं बहने लगी। इस इलाके में अब मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैंने अपने साहस को जुटाई और तेज आवाज में चिल्लाई, सुनो गधे, यदि तुम अभी मेरे दरवाजे से पीछे नहीं हटते तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। दरवाजे पर पीटने की आवाज़ तुरंत बंद हो गई। एक पल के लिए सब कुछ एकदम खामोश हो गया। तभी मैंने दूर हो रही बर्फ पर कदमों की आहट सुनी। मैं दरवाजे पर पहुंची और आई होल से देखी। मैंने इस आदमी को दूर जाते हुए देखा और आखिरकार वह अंधेरी गली में गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली। मैंने 911 पर कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं उसे डराने में कामयाब रही हूँ। मैं वापस अपने टेबल पर आकर बैठ गई। सर्द रात में भी मुझे कुत्ते की तरह पसीना आ रहा था। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों से पोंछा और मैंने एक गिलास पानी पिया। मैंने पानी पिया और अगले 20 मिनट बिना किसी परेशानी के गुजर गए। मैं अंत में शांत हो गई और एक फिल्म देखने के लिए टेलीविज़न के पास बैठ गई। मैं इस खौफनाक और डरावनी घटना से अपना ध्यान हटाना चाहती थी। फिल्म देखते समय मुझे पता ही नहीं चला कि कब सोफे पर सो गई। एक आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मेन गेट से आवाज़ आ रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखने लगी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। दरवाजे की कुंडी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उसे बाहर से घुमा रहा हो। मैं बता सकती थी कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि यह वही खौफनाक आदमी था। मैं कोई शोर नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह सोचे कि मैं सो गई हूँ। इसलिए मैं धीरे से उठी और अपना फ़ोन लेने के लिए टेबल पर गई। मैंने इस बार ठान ली थी, मैं उसे जीवन भर के लिए सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए मैंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। मैं टेबल पर पहुंची और फ़ोन उठाया। मैं धीरे धीरे दरवाजे पर चली गई, यह देखने के लिए कि वह अभी क्या कर रहा है। जैसे ही मैं आई होल से झांकने के लिए गई, मैं तुरंत डर कर उछल गई। दरवाजे के आई होल पर पहले से ही नज़र थी। वह आदमी मेरे घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि उसने क्या देखा, लेकिन वह थोड़ा पीछे हट गया और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। मैं तुम्हारी बाहरी गर्म सांसें सुन सकता हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पूरी तरह से डर गई थी। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत को जुटाकर कड़ी स्वर में कहा, मैं अब तुम्हें सबक सिखाने जा रही हूँ। मैं टेबल पर चल गई और जाकर बैठ गई और अपने आप को शांत कर लिया। फिर मैंने 911 डायल किया और बताया कि कैसे एक डरावना आदमी मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है। पुलिस वाले ने मुझे रुकने और बहादुर से काम करने के लिए कहा। सड़कें बर्फ से ढकी हुई है, इसलिए उन्हें आने में 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है।
मैं काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन मैं उस आदमी को अपने डर पर कंट्रोल नहीं करना देना चाहती थी। इसलिए मैंने जोर से कहा, बस तुम रुको पागल, पुलिस तुम्हें लेने आ रही है। कुछ मिनट चुपचाप बीत गए, उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक मैंने अपनी कांच की खिड़की पर एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे अपने कमरे में जाने और पुलिस के आने तक दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं यह देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाई कि अभी क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने अपनी खिड़की के पर्दे खींचे, मैं अपने फेफड़ों की जोर पर चिल्लाते हुए फर्श पर गिर गई। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आगे जो देखा उसके लिए मैं कम से कम कुछ हफ्ते के लिए सो पाऊंगी। वह शिखंडी खौफनाक आदमी मेरे कांच की खिड़की के पास खड़ा था और अपनी भूखी आंखों से मुझे देख रहा था। उसका चेहरा ठंडा और क्रूर था। फिर उसने बहुत अजीब किया, वह सच में विंडो के करीब पहुंच गया और इसे भयानक रूप से चाटना शुरू कर दिया। यह पूरा दृश्य किसी भी बुरे सपने से परे था। आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। मैं सिसकने लगी। मैं इस स्थिति से हिल गई थी। मैं गॉड से प्रार्थना कर रही थी पुलिस आ जाए। तभी मैंने पुलिस की कार की आवाज़ सुनी। उस आदमी ने गली की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उसने बहुत डरावनी वाली मुस्कान दी और कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम पर क्या अच्छा लगेगा? बैसाखी। इसके बाद वह चला गया। मुझे नहीं पता है कि मुझे अभी कैसा महसूस करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उस लड़के की प्रॉब्लम क्या थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह सिर्फ एक गंदगी है जो समाज में घूम रहा है, जिससे महिलाएं दुखी और असुरक्षित महसूस कर रही हैं। पुलिस ने इलाके की तलाशी ली और जाहिर तौर पर उसका कोई पता नहीं चला। मैं अब अपने कलीग के घर पर रह रही हूँ। मेरे माता पिता कल मुझे लेने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कभी अपने घर वापस जा पाऊंगी या नहीं। अगर मैं करती भी हूँ तो अपने पसंदीदा स्थान पर बैठना मेरे सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा।